आपका स्वागत है हमारे चैनल वीकेंड क्लास चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जिसे भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है। तो उसके बारे में कि उसके जो मेजर सेंटर्स थे, कहाँ कहाँ वो फैला था, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो जो सबसे पहली बात होगी वो कहाँ की होगी? दिल्ली की बात होगी, दिल्ली की। तो दिल्ली में जो है बख्त खान ने रिवोल्ट किया। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र, जो कि उस वक्त मुग़ल राजा थे, उन्हें प्रतीक के रूप में इस पूरे आंदोलन का नेता चुना और उन्हें भारत का राजा घोषित किया। बहादुर शाह जफ़र न चाहते हुए भी, अनविलिंगली, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा और इनके नेतृत्व में ये जो स्वतंत्रता आंदोलन है 1857 का, वो शुरू हुआ। अब इसके बाद जो है जनरल बख्त खान सिर्फ अपने साथ जो है मेरठ की ही नहीं, बरेली की भी जो कुछ फौजें हैं वो लेकर के आए थे, इसलिए उनकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा थी। अब अगला सेंटर हम लोग आते हैं कानपुर। कानपुर में लीडर कौन था? कानपुर में लीडर थे नाना साहिब। नाना साहिब जो हैं वो बाजीराव दो के अंतिम पुत्र थे, हालांकि वो उनके दत्तक पुत्र थे। तो अंग्रेज़ों की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो सड़प आ रही है, हड़प संधि का जो अनुसार जो ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी, तो अगर किसी का पुत्र जो है उनका नेचुरल एयर नहीं होता है, यानी कि अगर उनसे उनकी वंशावली का नहीं होता है, तो दत्तक पुत्र जो है वो उनकी जो संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार नाना साहिब को जो पेशवा की उपाधि से वंचित कर दिया गया। इस चीज़ों की वजह से नाना साहिब को रोष था और इन्हें पूना जो है वो पेशवाओं की गद्दी हुआ करती थी, तो पूना छोड़ के इन्हें कहाँ आना पड़ा था? कानपुर आना पड़ा था। तो जब ये रिवोल्ट हुआ 1857 का, तो नाना साहिब जो है कानपुर में इन्होंने इसका नेतृत्व किया। और उन्होंने सिर्फ नेतृत्व ही नहीं किया, वहाँ से ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंका और उन्होंने अपने आप को पेशवा जो है घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने भारत का राजा घोषित किया और खुद को उनका गवर्नर घोषित किया। तो ये इम्पॉर्टेंट है तीनों चीज़ें, कि भारत का जो सम्राट है उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को ही माना, अपने आप को उनका गवर्नर माना। इसके अलावा ह्यूग व्हीलर जो है वो कानपुर में तैनात थे अंग्रेज़ी सेना के हेड के रूप में। तो उन्हें जून 27, 1857 को उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं अवध पे। अवध में जो विद्रोह है उसका नेतृत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने किया। उनका जो पुत्र था ब्रिजेश कादर, वो नाबालिग था। चूँकि इनको जो है नवाब पद से हटा दिया गया, तो एक जो पब्लिक सिंपैथी थी वो इनके साथ थी। लोग बाग जो हैं वो चाहते थे कि ब्रिजेश कादर जो हैं वो अगले नवाब बने, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है ब्रिजेश कादर को अगला नवाब बनाने से इनकार कर दिया। तो 4 जून 1857 को इसके खिलाफ जो है एक रिवोल्ट जो है वो भड़क उठा, एक विरोध भड़क उठा, जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उस वक्त जो एक वहाँ के जो कमांडर थे अंग्रेज़ों के, उनका नाम था हेनरी लॉरेंस। उन्होंने लखनऊ की एक ये बड़ी फेमस इमारत है रेजिडेंसी, उसमें जो है शरण ली, लेकिन जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने हेनरी लॉरेंस को मार डाला। अब जो है इस विरोध को कुचलने के लिए जो 2 कमांडर्स आए, उनका नाम था हेनरी हेवलॉक और जेम्स आउट्रम, लेकिन इन दोनों लोगों को भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली। ये लोग भी बिना किसी सफलता के वापस लौट आए।
अब जो है इसके बाद आते हैं सर कॉलिन कैंपबेल। इन्होंने जो है इस विद्रोह को दबाने में सफलता पाई और इसके लिए इन्होंने गोरखा रेजिमेंट का सहारा लिया। तो आप देखिए कि भारतीय ही भारतीयों के हार का कारण बन रहे हैं। अगर गोरखा रेजिमेंट नहीं होती तो हो सकता है कि अवध में जो है बेगम हजरत महल की हार नहीं होती। तो मार्च 1858 तक पूरा जो अवध का इलाका है ये अंग्रेज़ों ने फिर से जीत लिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बरेली में। बरेली में एक नेता थे खान बहादुर, जो कि रुहेलखंड एक साम्राज्य हुआ करता था, तो उसके वंशज हुआ करते थे। तो उन्होंने 40,000 सैनिकों की एक फौज इकट्ठा की और जो ये अंग्रेजी सेना को है वो एक कड़ी टक्कर दी। ये तो बरेली की बात हुई। इसके बाद आते हैं मौलवी अहमदुल्ला। ये एक बहुत ही प्रमुख स्थान रखते हैं। रहने वाले कहाँ के थे? मद्रास के। लेकिन ये मूव कर गए कहाँ पे? मद्रास से आए फैज़ाबाद और वहाँ से इन्होंने अंग्रेजी सेना को हराया भी, लेकिन धीरे धीरे करते करते हार गए। तो मई 1857 में इन्होंने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी फैज़ाबाद में। तो ये हो गया मौलवी अहमदुल्ला और खान बहादुर की बात। अब हम लोग आते हैं अगले जो बिहार में क्या रिवोल्ट। तो बिहार में एक नेता जो है उनका नाम बहुत प्रमुखता से लिया जा सकता है और वो थे कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह क्या है? एक जमींदार थे जो कि काफ़ी उम्र दराज थे, 70 साल की उम्र में थे। मतलब ही वॉज इन हिज 70 प्लस थे। लेकिन अब इन्हें क्या दिक्कत थी? इन्हें अंग्रेज़ों से ये दिक्कत थी कि अंग्रेज़ों ने इनकी जो ज़मीन है ये ले ली थी। इनको अंग्रेज़ों से एक रंजिश की भावना थी। जब दानापुर जो है, दानापुर कैंट है पटना के पास, तो दानापुर से कुछ जो सैनिक हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। और जब वे आरा पहुँचे तो आरा में जगदीशपुर करके एक गांव है, वहाँ पे के ये रहने वाले थे। जगदीशपुर अब कस्बा हो गया है, पहले गांव हुआ करता था। तो वो यहाँ के रहने वाले थे। और जब वे दानापुर के जो विद्रोही हैं ये आरा पहुँचे तो वहाँ पे कुंवर सिंह ने उनको ज्वाइन किया और अंग्रेज़ सेना के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। तो ये हो गई बिहार की बात। अब आते हैं हम लोग 1857 का गदर है, इसके सबसे इम्पॉर्टेंट नेता पर। ये कौन थी? सभी लोग जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं झांसी में इन्होंने विद्रोह का बिगुल बजाया। अब 1856 में इनके पति थे राजा गंगाधर राव, रानी लक्ष्मीबाई के पति थे। तो जब वो उनकी मृत्यु हो गई तो जो उन्होंने उनके पुत्र को अडॉप्ट किया था, रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने एक पुत्र जो है अडॉप्ट किया था, दत्तक पुत्र। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी के हिसाब से, हड़प संधि के हिसाब से, उन्होंने कहा कि झांसी जो है अब अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा हो जाएगा। तो उन्होंने एक बड़ा प्रसिद्ध नारा दिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई में इस पे बहुत प्रसिद्ध ये नारा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, जिस पे सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत फेमस कविता है कि चौकुटी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। ये आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। इसका मतलब इंग्लिश में है कि आई शैल नॉट गिव अवे माई झांसी। लेकिन जब वो झांसी में हार गईं तो टाटिया टोपे का उन्हें सहयोग मिला। टाटिया टोपे का इन्हें सहयोग कब मिला? नाना साहेब की कानपुर में हार हो चुकी थी। तो जब कानपुर में नाना साहेब की हार हो चुकी थी तो टाटिया टोपे जो है वो आकर के रानी लक्ष्मीबाई से मिल गए और ये दोनों लोग जो हैं ये झांसी से कहाँ चले?
ग्वालियर की ओर चले। ग्वालियर की ओर चले। ग्वालियर का जो नवाब कौन था? वो था सिंधिया। इन्होंने जो है इन लोगों का साथ देने से इनकार कर दिया और जा कर के अंग्रेजी हुकूमत के पास आगरा में शरण ली। रानी लक्ष्मीबाई ने फिर से नाना साहेब को पेशवा घोषित किया और फिर एक पूरा खाका खींचा गया कि कैसे अब जो रणनीति है वो दक्षिण की ओर बढ़ने की रणनीति पे विचार विमर्श होने लगा। लेकिन ग्वालियर जो है इसको ब्रिटिशर्स द्वारा 1858 में फिर से जीत लिया गया। अब एक और नाम है जिसका बहुत कम चर्चा होती है और वो है शाहमल। शाहमल जो थे वो बड़ौत परगना बड़ौत करके एक जगह है, बड़ौत, ये बागपत मेरठ के पास है। वहाँ के जो है आप समझ लीजिए प्रधान या हेडमैन के तरीके से थे और इन्होंने 84 देश का गठन किया। अब आप सोचेंगे कि 84 देश क्या होता है, तो 84 देश मतलब 84 गांव के जो प्रधान थे और कृषक वर्ग थे उनके लोगों का इन्होंने गठन किया और गुरिल्ला तरीके से आक्रमण शुरू किए ब्रिटिशर्स पे। अंग्रेज़ों पे इन्होंने बहुत सारे आक्रमण किए, कई अंग्रेज़ी इमारतों को इन्होंने आग लगा दी और जो पुल थे वो तोड़ दिए। इसके अलावा रोडों को इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया और जो दिल्ली में जो सिपाही जिन्होंने विद्रोह किया था इनको रसद इन्होंने सप्लाई की, तो इन्होंने भी काफ़ी काम किया। इनका जो है वध जून 1857 में, इनफैक्ट जुलाई 1857 में किसने किया? डनलप ने किया। एक डनलप नाम के अंग्रेजी ऑफिसर ने इनका वध किया हीनियस तरीके से, बहुत क्रूरता से। 21 जुलाई को इनके शव को टुकड़े टुकड़े करके उस गांव में फेंक दिए और इनका जो सर है वो काट करके उस पूरे गांव में 1 साल तक रखा गया ताकि लोग डर जाएं, लोगों के मन में जो है वो एक डर समा जाए। अब 1858 में जब ये रानी झांसी की डेथ हुई थी तो एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट आया था। वो किसका आया था? ह्यू ग्रोस का आया था, जिसके साथ बैटल में, जिसके साथ के युद्ध में झांसी की रानी की युद्ध स्थल पे ही मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी महिला है जो कि सारे भी विद्रोही हैं उनमें एकमात्र, मतलब हियर लेज द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रिबल्स। ये कोट जो है आता है। तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन से लोग जो हैं और कहाँ कहाँ पे उनका विरोध हुआ। अब हम लोग बात करते हैं सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट की, कि इस विद्रोह को दबाया कैसे। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली में सितंबर 20, 1857 में जॉन निकलसन ने बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध के बाद दिल्ली को कैप्चर किया। हालांकि उसमें जॉन निकलसन इतने जख्मी हो गए कि बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और बहादुर शाह जफर की 1862 में मृत्यु हो गई। इन्हें रंगून भेज दिया गया था। इनके दोनों बच्चों को पॉइंट ब्लैंक पे मार दिया गया। किसने मारा था? हडसन ने मारा था। तो इस प्रकार जो मुगल वंश का पूरी तरीके से खात्मा हो गया। इसके बाद जो है
जो अंग्रेजी साम्राज्य है, जो अंग्रेजी सेना थी, इसने दिल्ली में मेहम मचा दिया, मतलब बहुत अत्याचार किया। इसके बाद जो है कानपुर में दिसंबर 6, 1857 में कॉलिन कैंपबेल ने ऑक्युपाई किया आफ्टर द रिकवरी ऑफ लखनऊ। पहले लखनऊ में उन्होंने जीता, उसके बाद दिसंबर 6, 1857 में कानपुर में भी उन्हें जीता गया। उसके बाद नाना साहेब जो है वो नेपाल छिप गए। ये 1859 में ये नेपाल चले गए जंगल के रास्ते से। इनके जो मित्र थे, जो टाटा टोपे, जिनके बारे में हमने बात की थी कि ये रानी लक्ष्मीबाई से जाकर के मिल गए थे, तो ये जो है ये भी जंगलों में भाग गए थे। लेकिन 1859 में किसी ने इनकी मुखबरी कर दी और अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ लिया और 1859 में इनके फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इस प्रकार जो है टाटा टोपे की मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जैसा कि हमने बताया था कि जून 1858 में ह्यू ग्रोस के द्वारा जो है ये मैदान में युद्ध करते करते इनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा जो है कुंवर सिंह 1859 में, बख्त खान, बहादुर खान जो है बरेली में, राव साहिब जो कि नाना साहिब के भाई थे, और मौलवी अहमदुल्ला, ये सभी लोगों की जो है हत्या हो चुकी थी 1859। बेगम ऑफ नव अवध जो थी, जो हज़रत महल, वो नेपाल चली गई किसी तरीके से। और बनारस में कर्नल नील थे, जो कि अंग्रेज़ों के वहाँ पे रेजिमेंट के कर्नल थे। इन्होंने जितने भी जिस पे भी शक आया उसको उसकी हत्या करवा दी। ही बुचर्ड ऑल द सस्पेक्ट्स। और 1857 का जो विरोध है ये 1859 तक पूरी तरीके से दबा दिया गया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 1857 का ये जो विरोध है कुछ कारणों की वजह से असफल जरूर रहा, लेकिन इसने एक आम भारतीय में एक विश्वास की भावना तो जरूर भरी। तो बहुत लोग इसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं इसे सिपाही मुटनी का भी नाम देते हैं। तो नाम भले ही अलग हो, लेकिन एक जज्बा था, और इस जज्बात ने आने वाली जो चीज़ें हैं इनको काफ़ी हद तक क्लियर किया। अब ये जो विद्रोह है असफल क्यों रहा, इसके बारे में हम लोग अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। उसको देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।